धर्म के नाम पर अगर लड़ाया जाएगा, मैं इसको भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। उनकी कई बात पर भी मुझे आक्रोश है, मैं उससे बिल्कुल वादा नहीं करती। आपने पर ट्वीट नहीं किया ना, ट्वीट नहीं किया आपने, ट्वीट करके गुस्सा दिखा देती। एब्सोल्युटली किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इसीलिए मैंने कहा हो सकता है मैं आपके शो में ना आई हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ये बात सार्वजनिक रूप से। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग नहीं दिखाते, वो अलग बात है, दिखाते तो आपको वाइट मिल जाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है सुप्रिया श्रीनेत और अंजना ओम कश्यप के बीच में। दोस्तों, इस डिबेट में भाजपा कांग्रेस पर ध्रुवीकरण राजनीति का आरोप लगाते हैं, जिसमें अजय आलोक कहते हैं संसद में दो नेताओं के बीच क्या बहस नहीं हो गई, कांग्रेस ने तो इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया। जवाब में सुप्रिया श्रीनेत कहती है आपके नेता ने दूसरे नेता के विशेष धर्म के आधार पर उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का चयन किया है। दूसरी ओर भाजपा कहती है हमने ओबीसी SC ST के लिए ये किया वो किया। सुप्रिया श्रीनेत कहती है कुछ महीने पहले ही आपके कार्यकर्ता ने एक दलित व्यक्ति पर यूरिन किया था, तो ये आपका ओबीसी SC ST के प्रति कैसा व्यवहार है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ओबीसी का आजकल गाना चल रहा है ना, ओबीसी। जरा पूछिए जरा अंजना जी इन लोग से कि ST SC OBC जिसकी लगभग 64-68% आबादी है मध्य प्रदेश में, उसके लिए बजट एलोकेटेड था मात्र 1056 करोड़। ठीक है, समझ गया। क्यों? हमने इस 1056 करोड़ को 64,390 करोड़ का बजट किया है इनके लिए। कितने गुने हुए? 64 गुना। ये होता है ओबीसी के बारे में सोचना, ST और SC के बारे में सोचना। हम सिर्फ गाना नहीं गाते हैं, हम सोचते हैं और काम करके दिखाते हैं। Not bad. Now you. इन्होंने बात करी कि कैसे ST ST OBC यहाँ पर बहुत अलंकृत है। राज्य में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने सब समाज को शर्मसार कर दिया। भाजपा का नेता एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करता हुआ पाया गया। परसों चौराहे पर एक आदिवासी को भाजपा के नेता चप्पलों से पीट रहे थे। ये इनका सशक्तिकरण है आदिवासियों को लेकर। SC ST और OBC के खिलाफ अपराध के मामलों में मेरा आंकड़ा नहीं, NCRB का डेटा है, नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश की सरकार। 3 लाख से ऊपर पट्टे रद्द कर दिए गए आदिवासियों के, और 68% अत्याचार के मामले बढ़े हैं उनके खिलाफ। आंकड़ों में मत उलझिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी डिफेंड करना। यही नहीं, अभी और सुनिए। मध्य प्रदेश के विकास की गाथा अगर देखनी हो ना तो भोपाल से इंदौर ट्रैवल कीजिए, उज्जैन ट्रैवल कीजिए। जब उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देखेंगे, वो आज तक कोई कांग्रेसी जलन के मारे देखने नहीं गया। इनको तो भगवान से नफरत हो जाती है। राम मंदिर देखने नहीं गए, काशी कॉरिडोर नहीं गए, और वहां भी महाकाल भी नहीं गए। रिलैक्स। इन्होंने कहा महाकाल, और इस पर मैं आपके सवाल पर आती हूं। महाकाल में हम सबकी श्रद्धा है, हम सब जाते हैं, लेकिन देखकर बड़ा दुख होता है कि 900 करोड़ के जो कॉरिडोर बना, जो मूर्तियां लगाई गई, वो एक आंधी नहीं झेल पाया, और वहां पर भी घोटाला कर लिया गया। वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान का भ्रष्ट सरकार ने मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार का काम किया, प्रभु को भी नहीं छोड़ा, और वो मूर्तियां ध्वस्त हो गई। ये देखकर एक हिंदू होने के नाते दुख होता है मुझे। शर्म करो, शर्म। सुप्रिया जी बोलने लगे कि फिर से पोलराइजेशन होगा, ये होगा। अरे पोलराइजेशन हम कहां करते हैं? पोलराइजेशन करने में तो सबसे ज्यादा आगे आप रहती हैं। अभी संसद में ही लेके 2 सांसद सदस्यों के बीच में वैसा वैसी हुई, अब शब्द बोले गए, उसको जोड़ दिया पूरे मुस्लिम समुदाय से। कौन कर रहा है तुष्टिकरण? आप कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गलती में ज्यादा बोल गए, सदन की बात कर दी। अगर मेरे लिए कोई मंदिर हर इबादत की जगह से बड़ा है तो वो भारत का सदन है, क्योंकि भारत का सदन 140 करोड़ के इस देश का प्रतिबिंब है। वहां पर हम सब चुनकर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, और उस सदन में जिसकी पूजा होनी चाहिए, जहां पर लोकतंत्र की उपासना होनी चाहिए, वहां पर अगर एक सांसद दूसरे को धर्म के आधार पर इतनी भद्दी बातें कहेगा, जो सड़क पर लड़ाई करते हुए 2 लड़के ना कहें, मैं मानती हूं कि वो गलत था, और आपको भी माफी मांगनी चाहिए उसके लिए। ये तुष्टिकरण नहीं है, ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करना है। हत्यारे आप हैं, हत्या का काम आप कर रहे हैं लोकतंत्र का। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुप्रिया जी, एक काउंटर क्वेश्चन है।
और वो ये है कि क्या गठबंधन की मजबूरी ने आपको निशब्द कर दिया है, मुंह सिल दिया है दो इश्यूज पर। एक महादलित महिला के साथ बिहार में क्या हुआ, उस पर भी उसी तरह से कांड हुआ जैसा एमपी में हुआ, उस पर यूरिन किया गया, उसको मारा गया, जो उसका आरोप है उस महिला का, वहां पर भी यही कांड हुआ। दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह के शब्द का, क्या ये हेट स्पीच नहीं है कि आप किसी सनातन धर्म के बारे में आप उसको डेंगी मलेरिया कहें, ए राजा उसको HIV कहते हैं, वहां पर भी आप लोगों का वैसा गुस्सा नहीं दिखा जैसा आप लोग अन्य अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तब दिखाते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं हो सकता मैं आपके शोज पर उस दौरान ना आई, मेरे अंदर बहुत आक्रोश है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बिल्कुल पसंद आया कि मेरे धर्म के बारे में कोई बोले, उनकी क्या मान्यता है उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जिस धर्म को मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो शांति सद्भाव सिखाता है। मेरा धर्म है जहां पर जब तक शांति पाठ ना करो कोई अनुष्ठान ही पूरा नहीं होता। हम तो वनस्पति शांति और ग्रह शांति की बात करते हैं, तो धर्म के नाम पर अगर लड़ाया जाएगा मैं इसको भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। उनकी कई बात पर भी मुझे बहुत आक्रोश है, मैं उससे बिल्कुल बाधा नहीं करती। आपने पर ट्वीट नहीं किया ना, ट्वीट नहीं किया आपने, ट्वीट करके गुस्सा दिखा देती। एब्सोल्युटली किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, इसीलिए मैंने कहा हो सकता है मैं आपके शो में ना आई हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ये बात सार्वजनिक रूप से। अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग नहीं दिखाते, वो अलग बात है, दिखाते तो आपको वाइट मिल जाती। गजब बेइज्जती है। आपने बिहार की उस महिला के बारे में कहा, बिल्कुल आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। कौन है ऐसा जो 76 साल बाद आजादी के एक व्यक्ति की जाति पर उसके ऊपर पेशाब कर सकता है, उसको नग्न कर सकता है, लेकिन कार्यवाही क्या हुई ये बात है। मध्य प्रदेश में 3 महीने तक वो मामला दबा रहा। आज भी मणिपुर की हम बात अगर करते हैं तो सरकार बगले जाती है। वो बच्चों की हत्या की खबर आई, बच्चों को तो बख्श दो भाई, ये कौन नहीं मानेगा, ये कौन नहीं इस पर चर्चा करेगा। इस पर बात करो तो सड़कों की बात करने लगे। अरे आप सड़कें चांद तक पहुंचा दीजिएगा, पहले जनसंख्या को अपने लोगों को तो बचा लीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी आपसे अजय जी, कि अर्बन नक्सल्स कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, और नड्डा जी ने भी देश की संसद में कहा था कि ट्यूटर भी रखते हैं एनजीओ वाले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नड्डा जी का एक काम है जाके पीएम को रिसीव करना एयरपोर्ट पर, वो सबसे अच्छा वो काम करते हैं, उनको वही करना चाहिए। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनके खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उनकी भाषा सुनकर लगता है वो उसी लायक है। आपने यहाँ पर इस व्यक्ति से मुझे बुलवाया गया कि हम राष्ट्र नहीं समझते हैं। इस राष्ट्र के लिए हमने शहादत दी है, और इस राष्ट्र के लिए महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह इस देश के लिए शहादत इसलिए नहीं दी कि आप यहाँ बैठकर। अजय जी मैं आपसे जवाब लूंगी, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं जवाब लूंगी अजय जी प्लीज, मैं आपसे जवाब लूंगी, रुक जाइए प्लीज, बोलिए। इस राष्ट्र की नींव और मिट्टी में हमारा लहू बना है, इस तिरंगे में हमारा लहू है। ये समझ नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ना आजादी की लड़ाई लड़ी और ना अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। हम लोगों ने अपने 2 प्रधानमंत्री को शहीद किया है। हमें आपसे राष्ट्रवाद की तकरीरें नहीं चाहिए। जाकर गलबैया करेंगे चीन से 20 जवानों की शहादत के बजाय महाबलीपुरम और पता नहीं कहां झूला झूलेंगे, और ये हमें राष्ट्रवाद पर सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क सिर्फ 2 लाइन अजय आलोक जी, सिर्फ 2 लाइन। राष्ट्रवाद पर सीख देंगे। अरे गजब झूठे लोग हैं ये, सिर्फ 2 लाइन। शाबाश। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, अंजना ओम कश्यप सुप्रिया श्रीनेत से कहती है, आपने तो एक ट्वीट भी नहीं किया बिहार में दलित पर हुए अन्याय पर, जिसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत कहती है, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, पर आप लोग वो कहां से चलाएंगी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।